नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में हम बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे कहा यह जाने लगा है कि लालू यादव या लालू यादव का परिवार कि जिस तरीके से चुनावी राजनीति में हश्र हुआ है, इसका मतलब है कि लालू अब फिनिश होने की स्थिति में। ऐसे में बिहार जिस जिस तरीके की राजनीति में पिछले 30 वर्षों से उलझी हुई है, उससे बाहर निकलता हुआ बिहार दिख रहा है। मतलब लालू यादव 90 में आए, 90 से जो जंगल राज का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई, वो नैरेटिव 2025 तक में बना हुआ है। 10 बरस उधर, 25 बरस इधर, 35 बरस से तो यही चल रहा है बिहार में। और जो लालू के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ये आसान है चुनाव के दौरान उस नैरेटिव को सेट कर देना। जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। और ऐसे में जंगल राज का नायके अगर खत्म हो गया तो फिर बिहार की सियासत चलेगी कैसे? क्योंकि आप जो नैरेटिव के सहारे आसानी से आप चुनाव जीत रहे हैं कि लालू आ जाएगा, लालू आ जाएगा, फिर से जंगल राज आएगा। अगर लालू नहीं रहेगा, लालू का परिवार तेजस्वी नहीं रहेगा, तो फिर दुकानदारी चलेगी कैसे? ये सियासत की दुकानदारी कैसे चलेगी? तो चर्चा इन दिनों जोरों पर है कि बंगला प्रकरण जो है उसी का नतीजा है कि ऐसी राजनीति अब शुरू करो बिहार में कि लालू फिर से जिंदा हो जाए। क्योंकि लालू अगर जिंदा रहा तो नीतीश भी जिंदा रहेंगे और बीजेपी भी जिंदा रहेगी। क्योंकि बिहार की राजनीति में नया कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। और नए चीजों के लिए जो जज्बा की जरूरत है, जो मद्दा की जरूरत है, जो सोच की जरूरत है, वो दूर दूर तक पॉलिटिशियन जो अभी आज की तारीख में जो पॉलिटिशियन मौजूद है उनमें नहीं है। इसलिए इस स्तर पर बड़ी गंभीरता से विचार होनी शुरू हुई है। और ये बात इसलिए तेज हो रही है, इस बात पर चर्चा लोगों के जहन में आनी शुरू हुई है कि बंगला के बाद खबर एक खास तरीके की मीडिया के द्वारा प्लान किया जा रहा है कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। 25 में से 20 विधायक संपर्क में है। मतलब इस बार तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष भी बनने नहीं देना है, जमींदोज कर देना है तेजस्वी को। क्योंकि लालू यादव को चारा घोटाला में सजा जरूर हुआ, कोर्ट भले उनको जो है सो सुप्रीम कोर्ट तक उनके सजा को बरकरार रखा हो, लेकिन राजनीतिक रूप से लालू कभी कमजोर नहीं। मतलब भ्रष्टाचार के मामले में सजा होने के बाद तो लालू 95 में तो और मजबूती के साथ उभरे। उस सजा के बाद 10 बरस लग गए लालू यादव को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। फिर 2015 में आ गए, 2017 में आ गए, मतलब आते ही रहते हैं। तो इनका आना बिहार की राजनीति को सुलभ कर देता है। तमाम मुद्दे कौन पर जाते हैं। पिछले ही चुनाव में जो कट्टा से गोली मारे, क्या क्या गीत बनवाया गया, जिस तरीके से उसको प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में उद्धृत किया, पूरे कैंपेन के दौरान देख लीजिए ना। अरे कुछ किया जी, अरे हम आए तब न हुआ है। शाम के समय में कोई लड़की घर से निकलती थी, यही पूरे भाषण के दौरान रहा ना। मतलब आज के तारीख में भी मतलब लालू, अब तो वो वोटर वोट कर रहे हैं जो लालू यादव के समय में जन्म भी नहीं लिए थे, लालू यादव के शासनकाल में। फिर भी इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश होती है, या माहौल बनाने में वो लोग सफल हो जाते हैं कि बिहार का जैनजी भी जो है वोट देने से परहेज करने लगता है लालू से, कि जंगल राज आ जाएगा। तो वो बहुत आसान है राजनीति में बने रहना, विधायक सांसद मंत्री बनना बड़ा आसान तरीका है। और जनता ने
25 पर लाके छोड़ दिया 2010 की तरह। तो 2010 में भी नेता प्रतिपक्ष बना दिए थे नीतीश कुमार। उस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी नेता प्रतिपक्ष थे, सब पूरा परिवार हार गया था। इस बार तेजस्वी जीत के आया है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष वो है। तो ये चर्चा जोरों पर है कि आरजेडी पर इस तरीके से लगातार सरकार के द्वारा हमला किया जाए या हमला होता हुआ दिखाया जाए, ताकि लालू के जो समर्थक है ना, वो एक बार फिर से एकजुट होना शुरू हो जाए। यादवों पर इस तरीके की कार्रवाई शुरू कीजिए, यादव अफसरों को पनिश कीजिए, यादव के पदाधिकारी, मुसलमानों के आरजेडी के नेता को इस तरीके से पनिश कीजिए कि ओवैसी फैक्टर की वजह से जो लोग कुछ बाहर हो गया है ना, या फिर इधर उधर में जो कुछ लोग अगल बगल झांकने लगे हैं, ऐसे लोगों को फिर से लालू के अमरेला के नीचे ला देना है। लालू का रहना बहुत जरूरी है। लालू नहीं तो बीजेपी का भी दुकान बंद, नीतीश का भी दुकान बंद। अब लालू है ये नहीं है तो किसको जंगल राज करके कहिएगा? ये 25 गो के लेके विधानसभा सत्र में जाए तो क्या बोलेगा, कितना बोलेगा? तब सदन में भी जो है सो अब उस तरीके का माहौल नहीं रहेगा, सदन के बाहर भी वो माहौल नहीं है। तो फिर जब जंगल राज की चर्चा नहीं होगी तो फिर होगा क्या? क्योंकि जिस तरीके की राजनीति चल रही है और एक जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, इसके लिए ये सब कदम उठाना जरूरी है बीजेपी और जदयू के। ऐसे में आने वाले समय में आरजेडी और खास करके लालू परिवार पर बीजेपी समर्थित सरकार का हमला तेज हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नीरज का ये बयान कि लालू जी मित्र थे, हैं और रहेंगे, मतलब आज ही का उनका बयान है, वो बयान सहयोग नहीं है। मतलब चीजें चल रही हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में ये भी संभावनाएं बनाए रखने की जरूरत है। अगर बिहार को राजनीति को जीवंतता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। तो एक मीडिया का बड़ा सेक्शन दिन भर इसी काम में लगा रहता है कि अब बदलिए तो अब बदलिए। खास करके यूट्यूब का जो एक फौज है जो उसको इसी में व्यू मिलता है, पैसा कमाता है और दिन भर कुछ न कुछ गढ़ता रहता है। तो ठीक काम है, करना भी चाहिए। पब्लिक को पसंद है कि नीतीश कुमार कितना जल्दी पाला बदल रहा है, मोदी का समर्थन कब नीतीश वापस ले रहे, ये देखना पसंद कर रहा है लाखों लाख लोग। तो यूट्यूबर सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये खबर बनाते रहते हैं, कुछ न कुछ मसाला कहीं न कहीं से ले आते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर गौर करने की जरूरत है कि बंगला प्रकरण हो या राजद के टूट की खबर हो, इन दोनों खबरों के पीछे कहीं लालू को मजबूत करने की तो साजिश नहीं है। क्योंकि लालू गए तो फिर सबकी राजनीति ही चली जाएगी बिहार में। फिर किस बात की राजनीति होगी? और जिस बात की राजनीति होगी वो राजनीति थोड़ा मुश्किल तो है। उसके लिए बहुत तरीके की चीजें चाहिए जो आज की इस पीढ़ी में जो नेता अभी हैं उसमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है।